दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नशे के प्रति अपना दृढ़ संकल्प आज दोहराया। नशे के खिलाफ आज जो पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री इंदिराज शामिल हुए और यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी और दिल्ली पुलिस के देवेश श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं को नशे के खिलाफ आह्वान किया। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने सभी को शपथ दिलाई कि नशे से दूर रहना है। और पिछली दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोला गया कि पिछली सरकार नशे की चीज़ें के साथ एक फ्री देती थी और हम लोग इस नशे के खिलाफ है और युवाओं को सन 2047 तक पूरे भारत को नशा मुक्त करने का हमारा अभियान है, उस पर सभी युवाओं का सहयोग चाहिए। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र एनपी सिंह राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी तथा उनके साथ आयोजक मंत्री रविंदर सिंह इंदिराज, जो कि सोशल वेलफेयर मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वह इस कार्यक्रम में आए तथा आते हुए उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सभी ने उनका अभिवादन किया। उसके उपरांत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में आई और उनका सभी ने अभिवादन किया। सबसे पहले कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया गया और सभी ने अपने जगह से उठकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान का गायन किया और सभी उपस्थित जन, विद्यार्थी और दिल्ली पुलिस के जवान और उपस्थित नेतागण सभी राष्ट्रीय गान के दौरान अपने स्थान पर खड़े रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके साथ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी तथा दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर सिंह इंदिराज ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इनके साथ स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा तथा दिल्ली पुलिस से देवेश श्रीवास्तव भी शामिल रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री रविंदर सिंह इंदिराज ने, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत किया। उसके उपरांत उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी का भी स्वागत किया गया। मैं आप सभी का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2025 में इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस प्रतिष्ठा सभा में नशाखोरी के खिलाफ ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। ड्रग अब्यूज हैज नो बायस अगेंस्ट एनी जेंडर, सेक्स, रिलीजन, कास्ट और क्रीड। हमारे भारत, मेरा भारत, मैं श्री योगेश पाल जी से निवेदन करूंगा, पंकज वर्मा जी आपका स्वागत और वाइस चांसलर तालियों में कंजूसी मत कीजिए। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र
बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर संपूर्ण दिल्ली को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने मुझे जितना भी दिया, जो भी दिया, उसको प्लस पॉइंट करके आप लोगों तक लेके आया हूँ। और आपके में दोनों हाथ भी हैं, दोनों पैर भी हैं, तो नशा करके अपना शरीर खराब मत करें। मुझे देखने मेरे पैर नहीं दिए भगवान ने, लेकिन मैंने अपने हाथों को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है। और आज मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ पैरालंपिक गेम्स में, जो कि आप लोग भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर नशा न करें। थैंक यू। क्या चेतना हो जो हम अपने जीवन में अपनाएं, तो यहाँ पर दीदी रेखा गुप्ता के माध्यम से हमने शपथ ली। ऐसी ही शपथ हमें समाज में जाकर, हर वर्ग में जाकर, हर हिस्से में जाकर ऐसी शपथ लोगों से लेनी है, जिसके कारण से पूरी दिल्ली और पूरा देश इस नशे से मुक्त हो जाए। जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विशेष तौर पर नशे के ऊपर जिन्होंने एक विशेष अभियान चलाया और 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, एक राष्ट्रवादी अभियान जो जन आंदोलन का रूप बना, उसके कारण से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर लगभग और पूरे देश के अंदर लगभग 27 लाख व्यक्तियों ने इससे उपचार किया और उस उपचार के कारण से लोगों ने नशे से मुक्ति पाई। वहीं मैं नरेंद्र मोदी का नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से दिल्ली के देश के अंदर बहुत सारे कार्य किए, और जिसको मैं कह सकता हूँ कि 2023 और 24 के अंदर लगभग बाकी गणमान्य अतिथि, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो सपना दिखाया और जो रास्ता दिखाया होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का इस नशे के खिलाफ लड़ाई है, तो उसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस हम लोग मिल के साथ सारे विभाग एक साथ काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी और तमाम जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे होना इस बात को दर्शाता है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। जो युवा आए हैं यहाँ पे, आप सभी को मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी आशा की बहनें, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने कर्मचारी आज इस सत्र में पीले पीले कपड़े बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक जोरदार ताली बाईं तरफ बैठे हमारे पुलिस के जवानों के लिए आप लगाइए, जिनके सहयोग से हमारा उद्देश्य पूरा होने वाला है। देखिए, सारी बातें हो चुकी हैं और आपको अच्छी तरह पता है, इसमें और जो कहना होगा समय के अनुसार और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने शपथ लिया है और आपने शपथ लिया है तो हमें विश्वास है कि हम दिल्ली में नशे को हरा करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मैं इस अवसर पे आप सबको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसा भी मंत्री जी ने कहा, जैसा कि देवेश जी ने कहा, 25,000 करोड़ की ड्रग्स
पकड़ी गई और केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में क्या किया, उसको क्या किया सुना कि नहीं आपने? उसको नष्ट कर दिया। 25,000 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार के लिए आप सबके तरफ से तालियां बजनी चाहिए। अभी एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स आज भी जलाई जाने वाली है देवेश जी ने कहा, जबकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग इस नशे के गिरफ्त में कौन कौन आ रहा है इसकी चिंता किए बगैर इसमें भी बिजनेस ढूंढने लगते हैं। कई बार लोग एक पर एक फ्री देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं रविंद्र इंदिराज जी का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको तालियां बजा करके आपका मैं अभिनंदन करता हूं। हम देखो गाना भी गाते रहते हैं। अभी अभी एक पंचायत सीरीज आया, उसमें हमने गाना गाया, आपने सुना भी होगा, ए राजा जी। तो मैं आज राजा जी नहीं कहूंगा, आज मैं कहूंगा कि ये मुख्यमंत्री जी, ये मंत्री जी, ये सीएम जी, ये करे जरूरत खूबसूरत, इसी की जरूरत है। और इस जरूरत को मेरे युवा भाई बहन, मेरे बच्चों, जब मैं जा रहा था ऊपर से न, और जो आपकी आंखों में हमने प्रतिज्ञा देखी है उसको सफल करके दे दो। इस दिल्ली को नशा मुक्त करना है, तभी भारत हमारा नशा मुक्त हो। जो शपथ आपको दिला रही थी मुख्यमंत्री जी, मैंने उसको कविता बनाया। आगे आगे मैं गाता हूँ, पीछे से आप गाओगे? गाओगे तो गा दो कि नशे से हमको दूर है रहना, नशे प्रयास जरूरी है, प्रयास अपना भविष्य हाथ में, अपना भविष्य हाथ में, मगर उसके लिए विश्वास जरूरी है, विश्वास। नजर लगी है दुनिया भर की ऊर्जावान युवाओं पर, नशा मुक्त हो दिल्ली अपनी, निर्भर तुम प्रतिभा, हम निर्भर हैं आपके। और इसके लिए स्वयं की रक्षा खुद से शुरू हो, ये अभियान जरूरी है। और नशे से हमको दूर है रहना, ये प्रयास जरूरी है। भारत माता की, इसको लेके भर जाना। और जो हमारी मुख्यमंत्री जी कहने वाली है उसके सुनने को हम भी हैं बेकरार। आपसे मिलते रहेंगे बार बार। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो जोरदार तालियां बजाओगे? बस इतनी, थोड़ी और होनी चाहिए। भारत माता की। किसी भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से चार चांद लगा देने वाले हम सबके प्रिय हमारे यहाँ के सांसद भाई मनोज तिवारी जी, जिन्होंने अभी इतनी सुंदर कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम का संदेश हम सबको दिया। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। एक बार फिर से जोरदार तालियां। आज का ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से दिल्ली में एक जन जागरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले, आप सबको यहाँ आमंत्रित करने वाले हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदिराज जी, एक बार जोरदार ताली में इनके लिए बजाओ।
आज एंटी ड्रग्स डे के दिन जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और ये कहीं ना कहीं पूरे देश को नशे से मुक्त करने का जो एक अभियान है, जिसके कारण से दिल्ली के सोशल वेलफेयर मंत्रालय के अधीन ड्रग्स का ये जो टॉपिक है ये आता है, तो उसमें पूरी दिल्ली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से लेके हर कॉलोनी के उस वर्ग तक पहुंचा जाएगा जहां पे नशा बिकता भी है या उपयोग भी होता है। इसके लिए पूरी दिल्ली सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत बहुत सारे प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही है, जिसके कारण से युवा नशे से बच पाएँ और दिल्ली का जो विकास होना चाहिए, जिस विकसित दिल्ली का सपना दिल्ली सरकार लिए हुए है, वो विकसित दिल्ली तभी हो सकती है और ये देश पूरा विश्व गुरु तब बन सकता है जब नशा कहीं ना कहीं युवाओं से और समाज से दूर रहेगा। तो उस के रूप में हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, बहुत सारे अवेयर कैंप्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के जैसे वीसी हमारे यहाँ कुछ आए हुए हैं, तो आपने देखा हर वर्ग में जाके एजुकेशन से लेके हर सिस्टम में जाकर नशे को मुक्त करने का जो अभियान है वो चला जा रहा है। उसमें विशेष रूप से मैं दिल्ली पुलिस का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का जो निर्णय लिया है, उन्होंने फिक्स किया है कि हमारी दिल्ली पुलिस के, क्योंकि सभी की पुलिस हर जगह तक पहुँचती है, तो हर एक दायरा है हर एक पुलिस अफसर का, उसे वो फील्ड अफसर भी कहते हैं वहाँ का, तो उनकी एरिया निश्चित है। उस निश्चित एरिया में अगर कोई भी नशा बिकता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम भी दिल्ली पुलिस करने वाली है। और जैसा कि आपने अभी दिवेश जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स का विनाश किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, तो ऐसे ही दिल्ली के हर वर्ग और हर क्षेत्र में जाकर नशे को ख़त्म किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फोन आया, सर हम हरियाणा पुलिस के थाने में, हरियाणा के थाने में आपको एक कविता पढ़ने आना है। आप यकीन मानिए, जिस जगह पे सिर्फ हनुमान चालीसा याद आती हो, वहां कविता कोई कैसे पढ़ सकता है। मैं वहां पे गया, मैंने कविता पढ़ी, मैंने उनको सुनाया जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि वहां की पुलिस देती भी है, तो उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से पुलिस वाले ने मेरी गुत्ती पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मंत्री जी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। हालात है। अभी अलीगढ़ में एक किस्सा हो गया, एक दामाद अपनी सास को लेकर फरार हो गया। अब वहां पे नियम ही बदल गए कि आजकल जब लड़के को लड़की दिखाई जाती है, एक और नई रस्म निभाई जाती है। पहले लड़की की बहन छुपाई जाती है, अब लड़की की मां भी छुपाई जाती है। नरेश फैसला जी आइए, ये सफेद शर्ट में मंत्री जी, ये जो सफेद, आइए थोड़ा सा सामने आ जाइए। ये व्यक्ति इवेंट कंपनी से जुड़ा है। ये पूरे दिन में, इंद्राज जी, नरेंद्र जी, ये पूरे दिन में 2 इवेंट करते हैं, रोज 2 इवेंट। पहला इवेंट होता है, उससे बोलते हैं इससे, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। और पत्नी करवा चौथ का पूजा खरीद इनकी, पत्नी ने जैसे खाली घुमाई, इनके मुंह से निकला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। अगले 15 दिन तक मैं और सरदार जी हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए थे। मैं सच बता, हमारी एक दृष्टिकोण बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैं बता दूं, हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था मंत्री जी, सर मैं आपको बता दूं, हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था, मैं उस होटल के बाहर खड़ा था, मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। अब दिल्ली के लोगों का एक मिजाज देखिए, वो कैसे एक मिनट में बदल जाते हैं। किसी आदमी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेकर जा रहा था, मेरे बगल में एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। उस आदमी ने रोना शुरू किया अपनी पत्नी के लिए। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों में उन कसमों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी, उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में चली गई। अब उसने अपने नंबर देने की टेक्निक लगाई, और अगर आपको लगे कि टेक्निक बहुत अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ। जैसी महिला ने बोला यार इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती, उसने फिर दोबारा से और रोया और फिर अपने नंबर देने की टेक्निक लगाई कि अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के,
तो सब हालात की बात है, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि इस व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। विनोद जी, इनके लिए विशेष ताली बजाओ। देखो कवि को मंच पे जमने पे ही कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं, ये आते ही चौके छक्के लगाने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहली बार सुबह 7 दिन से नजर आते हैं। सर मैं बता दूं, इस व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। इस पूरे कार्यक्रम में ये और एक साथी हैं जो मुख बधिर जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अपने आंखों से अपने हाथों से उन सबको वो समझा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला। और बस मेरे को जितना समय मिला है, मैं बस जाने से पहले जितने मेरे दोस्त और लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस उन सबसे, उन पुरुषों से बस एक अपील कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत। और आज के दिन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने रविंद्र इंदिराज जी, जो माननीय मंत्री हैं, इनके पास SC/ST कल्याण भी है, इलेक्शन भी है और कोऑपरेटिव भी है। मगर आज जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, मैं 11 साल से सांसद हूँ, मैंने इस तरह का प्रयास इस लेवल पे नहीं देखा। और इसी कार्यक्रम में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि आज बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक बार फिर से दिल्ली सरकार नष्ट करने जा रही है। हमारे स्पेशल CP क्राइम इसी कार्यक्रम में जानकारी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता जी ने स्वयं इस बात को शेयर किया कि 50 लाख किलो 25 लाख की जानकारी थी। 50 लाख किलो ड्रग्स 25 नष्ट किया हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, केंद्र से लेके, और वर्तमान में हम उसी रास्ते पे दिल्ली सरकार में चल रहे हैं। नशा एक ऐसा दानव है जो सबसे पहले युवाओं को अपना शिकार बनाता है, और उसके लिए, उसके निषेध के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ जो आज का दिन है, उसमें जो रविंद्र इंदिराज जी ने कार्य किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरे दिल्ली से प्रार्थना करता हूं कि इस डे को हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के नशे को हराने के लिए आगे बढ़ें। सर, वही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे शशि थरूर ने पलटवार किया। खड़गे ने कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले, तो उन्होंने कहा शशि थरूर ने कि पंख तुम्हारे आसमान में। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कल ही 25 जून था। जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे कर सकती है? ये देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसकी सरकार हो वो कुछ दूसरे पार्टी के लोगों को भी चुनो। अब इससे इतना बुरा मान चुके हैं वो लोग कि आपस में लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि उनको न तो देश की संस्कृति का पता है, न लोकतांत्रिक संस्कृति का पता है, और ना ही देश का कल्याण कैसे होगा, देश का गौरव कैसे बढ़े, इसके प्रयास का। वाले भी आपको वेट कर रहे हैं।